morning, students. I am नरेश कुमार, बेटर इंग्लिश क्लास। आज का टॉपिक होगा इंग्लिश का। वैसे स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, इट मीन्स वो इंग्लिश को हम कितने पार्ट में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश को स्टडी के आधार पे हम इसको दो पार्टों में बांट सकते हैं। जैसे कैसे हम बांट सकते हैं, तो फंक्शनल इंग्लिश और ट्रेडिशनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं और ट्रेडिशनल इंग्लिश में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं बट उसको इस बात की जानकारी नहीं है कौन फंक्शनल टॉपिक है और कौन ट्रेडिशनल टॉपिक है। ट्रेडिशनल टॉपिक मीन्स होता है पारंपरिक और फंक्शनल मीन्स होता है कार्य से संबंधित, जिसमें कार्य होता है, जिसमें फंक्शन होता है। जो वर्ड फंक्शनल है उसे हम फंक्शनल इंग्लिश में रखेंगे और जो ट्रेडिशनल है मीन्स पारंपरिक है वो सबो दिन से सभी स्टूडेंटों को सिलेबस में है और उसको सबको पढ़ना पड़ता है और उसी को हम ट्रेडिशनल इंग्लिश रखेंगे। जैसे में हम देखते हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है कि इंग्लिश को फंक्शनल इंग्लिश में क्या होता है, कार्य से संबंधित। इट मीन्स होता है क्या, लैंग्वेज का कोई कहा जाता है कि कोई जन फादर नहीं है, लैंग्वेज का कोई फादर नहीं। इसमें क्या होता है, डेवलप होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे Who is the father of language? It means this question is wrong. यह क्वेश्चन गलत है। आप क्योंकि लैंग्वेज में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो उसी तरीके से ये फंक्शनल है, ये समय के अनुसार बदलता रहता है, इसमें चेंजिंग होता रहता है, नए नए वर्ड जुड़ते रहते हैं। तो ये होता है फर्स्ट में होता है फंक्शनल इंग्लिश में क्या होता है, लैंग्वेज। इसमें काफी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम इसमें चेंजिंग होता रहता है। उसके बाद मेरा कौन सा टॉपिक है, ग्रामर है। उसके बाद है वर्ड, जो शब्द बोलते हैं। उसके बाद क्या है, एंटो है, शाइनो है। इसमें नए नए न्यू वर्ड ऐड होता रहता है। उसके बाद क्या है, कंपोजिशन है, इडियम्स है, टेंस है, स्पेलिंग रूल्स है, एसे है, लेटर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ईटीसी है। इसमें यह है फंक्शनल इंग्लिश में। फंक्शनल इंग्लिश में इसका रूप बदलता रहता है, सेंटेंस में भी, टेंस के अकॉर्डिंग भी इसका अलग अलग फंक्शन होता है। और अब हम आते हैं किसमें, ट्रेडिशनल इंग्लिश में। ट्रेडिशनल इंग्लिश में क्या है, पारंपरिक अंग्रेजी। ये सदियों से हम उसी कुछ चीज को पढ़ते आ रहे हैं जो हमसे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो स्टूडेंट जो पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, लिटरेचर में, वो आज भी हमको वही पढ़ना पड़ता है। उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल इंग्लिश बोलेंगे। जैसे में है लिटरेचर साहित्य है। लिटरेचर में हमको जो आज से 50 साल पहले पढ़ रहे थे वही आज हम पढ़ रहे हैं, जो वही है लिटरेचर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ये पारंपरिक है। पारंपरिक मीन्स जो सदियों से चलता आ रहा है। अब एपिक्स है, जो भी महाकाव्य है, स्टोरी है, जो भी कहानी है, टेल, ये भी एक छोटा स्टोरी है। ड्रामा है, नोवेल है, ट्रेजेडी है, दुख भरी कहानी जिसको ट्रेजेडी बोलते हैं, दुखद कहानी। उसके बाद पोएम है, पोएट्री है, कॉमेडी है और फिगर ऑफ स्पीच है। इतना हम पढ़ते हैं कि इसमें इंग्लिश को दो पार्ट में बांट दिए हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी के आधार पे। कौन कौन, एक फंक्शनल और ट्रेडिशनल। अब एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, इसको एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है, और इसको नेक्स्ट क्लास में इसके अबाउट में एक एक टॉपिक को अबाउट में पढ़ेंगे। ऐसा तो संभव इम्पॉसिबल है, अभी एक एक वर्ड को हम अभी पूरा को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है और इसमें भी एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। तो इतना अगर कम से कम आपको दिमाग में मैं ये डालना चाह रहा था कि बहुत सा इंग्लिश जो भी ऑनर्स कर रहे हैं स्टूडेंट, इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं है कि कौन फंक्शनल होता है, कौन ट्रेडिशनल होता है, कौन पारंपरिक है और कौन फंक्शनल। तो फंक्शनल में हम इतना अगर समझ जाते हैं कि लैंग्वेज है, ग्रामर है, वर्ड है, एंटो, साइनो, कंपोजिशन, उसके बाद में एडियम है, टेंस है, स्पेलिंग रूल्स है, एसे है, लेटर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इतना अगर हम समझ जाते हैं और ये हम समझ जा रहे हैं कि ये इंग्लिश में दो पार्ट में बांटा गया है और कौन कौन ट्रेडिशनल और कौन फंक्शनल है, इतना हम अगर समझ जाते हैं फिर एक एक टॉपिक को देखेंगे। आज के क्लास के लिए यहीं पे मैं एंड करता हूँ। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझें।